हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा, हमें यूके आने के लिए स्टडी वीज़ा के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हमें कितना फ़ंड शो करना पड़ता है और हमें फ़ंड के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं जिससे कि हमारा वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एनीथिंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा, और आपका किसी भी चीज़ को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप सीधा नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं ट्राई करूँगा आपका कमेंट पढ़ते ही आपको रिवाइड करने का। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप लोग बीकॉम के लिए आ रहे हैं, एमबीए के लिए आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं यूके में स्टडी करने के लिए। सबसे पहले हमारा होता है, अगर आप सब एमबीए के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है आपके 10th-12th की मार्कशीट प्लस ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस आपका ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके साथ आपको 2 एलओआर चाहिए होते हैं। एलओआर का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि आपको कोई रिकमेंड कर रहा है कि आप गुड स्टूडेंट हैं वहाँ पे, या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एक अपनी कंपनी से एलओआर मिलता है कि हाँ हमारी कंपनी में हमने काम करा है 2 साल 3 साल जितने भी साल आपने काम करा होगा, तो वो आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ जी आप जा सकते हैं यूके पढ़ने के लिए। हमें टोटल 2 एलओआर चाहिए होते हैं। एक हमें चाहिए होता है अपनी यूनिवर्सिटी से और दूसरा हमें चाहिए होता है अपने वर्क प्लेस से। लाइक आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ से एक अप्लाई कर सकते हैं एलओआर के लिए, वो लोग आपको दे देते हैं। प्लस एक आप अपना स्टडी से ले सकते हैं, जैसे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे अपनी बीकॉम या फिर XYZ जो भी आप स्टडी कर रहे थे, बीए बीकॉम या कुछ भी, तो आप उनसे जाके अपने टीचर से बोल सकते हैं कि मैं यूके पढ़ने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को एक एलओआर चाहिए होगा, तो वो आपको दे देते हैं। एलओआर में कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मुश्किल नहीं पड़ता। गाइस, यहाँ पे सुबह अभी 8 बजे और स्नो चल रही है, यहाँ पे लाइव स्नो हो रही है। मैं वीडियो बनाते बनाते देखा स्नो हो रही है, मैंने सोचा आप सबको भी दिखाई जाए। ये देखिए बाहर पूरी स्नो हो रही है, बट अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, बट मेरे को विंडो से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। मैंने कहा चलो आप लोग सबको दिखाया जाए। गाइस, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है यहाँ आने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एलओआर, उसके बाद हमें चाहिए होता है इंग्लिश टेस्ट रिकॉर्ड अगर आपका कोई है। अगर मान लो आपके 12th क्लास में इंग्लिश में मार्क्स अच्छे हैं, 65% से ऊपर हैं, तो आप आइल्स वेवर ले सकते हैं। अगर आपके 65% से नीचे मार्क्स है तो आपको आइल्स टेस्ट देना होता है। इसमें आपको बैंड चाहिए होते हैं, 6+ बैंड में भी आपको एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। इसके बाद हमारा होता है हमें इंग्लिश का कुछ स्कोर कार्ड चाहिए होता है, या फिर आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे होने चाहिए, या फिर आपको आइल्स देना होता है। और इसके अलावा हमें एक चाहिए होता है SOPs, कि यहाँ पे आपका आने का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, एसओ की फुल फॉर्म। यहाँ आने का आपका पर्पस क्या है, आप किस लिए आ रहे हैं यहाँ, तो आपको एक एसओपी बनानी है। एसओपी बहुत बढ़िया बनानी चाहिए क्योंकि एसओपी से ही मेन सिलेक्शन होता है यहाँ पे। एसओपी आपकी हर ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं कॉलेज के हो गए या फिर आपके वीज़ा के हो गए, सारे एसओपी को अच्छे से पढ़ते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोग अपनी एसओपी बहुत अच्छी बनाना। एसओपी में कोई मतलब वो मत करना, एसओपी अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। रही बात अब एसओपी के बाद हमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो होता है हमें प्रूफ ऑफ फंड शो करने के लिए। प्रूफ ऑफ फंड में हमें क्या शो करना होता है, कितना पैसा रखना होता है, कितने दिन पुराना होता है, तो हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज सबसे मेन हमारा होता है प्रूफ ऑफ फंड। प्रूफ ऑफ फंड आपको कितने शो करने हैं। अगर आप यूके स्टडी के लिए आ रहे हैं, मान लो आप लंदन आ रहे हैं या आउटसाइड लंदन आ रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग होते हैं। अगर आप लंदन आ रहे हैं तो आपको 1 to 65 पाउंड पर मंथ आपको अपना अमाउंट शो करना होता है, जो कि आपका 28 days ओल्ड होना चाहिए। सपोज़ आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं अपना, मे बी फेब में आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं, तो आपका जो मान लो 15 फरवरी को जा रहे हो वीज़ा फाइल करने के लिए, तो आपका वो 28 days ओल्ड फंड होना चाहिए। यानी कि आपका फ़ंड 15 जनवरी या 16 जनवरी के आसपास होना चाहिए। तो 28 दिन से 1-2 दिन ऊपर नीचे लेके चलो, मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये ना हो कि आपका 28 दिन पूरे हो रहे हैं आप सेम डे चले जाओ एम्बेसी में भी की जाए हमारे 28 days हो गए वीज़ा लगा दो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि प्रूफ ऑफ फंड कैसे चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है उसके लिए। कल मेरे को एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि बैंक स्टेटमेंट पे एक वीडियो बनाओ। मेन मैं उसका कमेंट पढ़ के मैंने कहा चलो एक इस पे भी टॉपिक बना देते हैं, अगर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा मतलब ये सब चीज़ों के लिए बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर हम लंदन में आते हैं, लंदन में हमें 1 to 65 पाउंड चाहिए होते हैं, जो कि इंटू 9 करना होता है। हमें 9 मंथ्स के हमें फ़ंड इंडिया से शो करने होते हैं। और अगर आप आउटसाइड लंदन आ रहे हैं तो आपको 1015 पर मंथ शो करना होता है, इंटू 9 कर लो। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बीकॉम करने आ रहे हैं, आपका कोर्स 3 साल का है या फिर 1 साल का है या फिर 2 साल का है। मिनिमम 1 साल का तो कोर्स होना ही चाहिए जब प्रूफ ऑफ फंड आप इतने शो करेंगे। तो अगर आपका कोर्स 3 साल का भी है तब भी आपको प्रूफ ऑफ फंड 9 मंथ की शो करनी है कि 9 मंथ तक आप यहाँ पे इस कंट्री में रह सकते हैं, आपके पास खाने के और रेंट के इन सब के पैसे हैं। तो लंदन के लिए आपका टोटल अमाउंट बनता है 11,385 पाउंड।
ये सारा मैंने नोट करा हुआ है, आज सुबह बैठ के मैंने सारा स्टडी करा था, तो मैंने सारी कैलकुलेशन करी हुई है अपने मोबाइल फ़ोन में। एंड जो आपका आउटसाइड लंदन के लिए जो आते हैं उनको टोटल जो होता है 9135 पाउंड, ये आपको लिविंग एक्सपेंस प्लस फूड एक्सपेंस होता है, ये आपको शो करना पड़ता है। लिविंग एक्सपेंस कह सकते हो आप इसको इजी वे में। सो इतना अमाउंट आपको अपने अकाउंट में शो करना होता है 28 डेज ओल्ड। अगर आप आउटसाइड लंदन आ रहे हैं तो 9135, अगर आप इनसाइड लंदन आ रहे हैं, लंदन के अंदर आ रहे हैं, तो आपको 11,380 पाउंड। ये आप अपनी आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आपका होगा, क्योंकि पाउंड्स डेली अप एंड डाउन चलते रहते हैं। मान लो आपने जिस दिन पैसा आपने 28 डेज ओल्ड करा, आपने उसको कैलकुलेट कर लिया 98 पाउंड से, बट 30 डेज बाद उस पाउंड की वैल्यू 100 है। सो आपका वो फिर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपका अमाउंट शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि मान लो आपका टोटल अमाउंट जो बनता है इंटू करा हुआ है मैंने, मैं बताता हूँ। जो टोटल अमाउंट आपका बनता है ये 9135 पाउंड है। सो ये इंडियन रुपीज़ में आई थिंक 8,90,000 समथिंग पड़ेगा आउटसाइड लंदन के लिए, और लंदन के लिए आपका 11,285 पाउंड है, तो ये अप्रॉक्स 11 लाख समथिंग पड़ेगा। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि जितना भी आपका बनता है उससे आप 30-40,000 एक्स्ट्रा छोड़ें अपने अकाउंट में, ताकि आपके वीज़ा में आगे कोई भी दिक्कत ना आए। रही बात डिपेंडेंट की, सो हम बात करते हैं डिपेंडेंट को कितना फ़ंड शो करना होता है अपना स्पाउस के साथ आने के लिए। लोग एमबीए के लिए आते हैं, जैसे हम मान लो अपना डिपेंडेंट भी साथ लाते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिपेंडेंट को कितना अकाउंट में पैसा शो करना होता है। सो डिपेंडेंट के लिए भी मैंने प्रॉपर आज स्टडी करी थी आप लोगों के लिए। तो डिपेंडेंट में अगर आप लंदन में आते हैं या आउटसाइड लंदन आते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको 680 पाउंड शो करने होते हैं, यानी कि 680 पाउंड पर मंथ। एंड आपको 9 मंथ के लिए शो करने होते हैं, तो 6120 पाउंड होते हैं टोटल। सो आपको 6120 पाउंड एज अ डिपेंडेंट शो करने पड़ते हैं, जो कि आईएनआर में हो गया 65,960 पर मंथ। सो इतना पैसा आप लोगों को शो करना होता है अपना एज अ डिपेंडेंट आने के लिए। कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि इसके अलावा हमारे क्या एक्सपेंस होते हैं। सो इसके अलावा होते हैं, ये तो आपका प्रूफ ऑफ फंड हो गया, ये आपका लिविंग एक्सपेंस है। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी हो गई। सो सपोज़ करो एक यूनिवर्सिटी की फ़ी है 10,000 पाउंड पर ईयर। सो जब आपका एक कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उस पर लिखा होता है कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, तब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा यूनिवर्सिटी से। सो सपोज़ आपने उसमें से 3,000 यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये हमें अभी चाहिए। ये आप चाहे बीकॉम के लिए आए, चाहे आप एमबीए के लिए आए, मतलब चाहे आपका कोर्स 1 साल का हो, चाहे आपका कोर्स 3 साल का हो, सबके लिए सेम रहता है कि आपको 1 ईयर की अपनी ट्यूशन फ़ी आपको अपने फंड्स के साथ शो करनी है। सपोज़ आपकी 10,000 पाउंड ट्यूशन फ़ी, उसमें से आपने 3,000 पाउंड पे कर दिए हैं, तो रेस्ट 7,000 पाउंड जो बचा, वो आपको जो आपका लिविंग एक्सपेंस था 91 समथिंग, उसके साथ 7,000 और ऐड हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल 15,000 समथिंग हो जाएगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। कईयों की फ़ीस ज़्यादा भी होती है, कईयों की फ़ीस कम भी होती है। कई लोग अपना इंडिया से ज़्यादा भी पे करके आते हैं, कई लोग कम भी पे करके आते हैं। सो मैं एक टोटल आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लो आपकी ट्यूशन फीस थी 10,000 पाउंड और आपने 3,000 पाउंड दे दिए, तो 7,000 पाउंड बचे। तो आपको जो भी लिविंग एक्सपेंस है प्लस 7,000 पाउंड, ये आपको अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा एक आता है कि आईएचएस होता है, इंश्योरेंस जो होती है, वो उसका पैसा भी आपको अपने अकाउंट में शो करना पड़ता है। वो होती है 96,000 समथिंग होती है। अभी ये इसके रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। मतलब आप मेरे को जब 2019 में सितंबर इनटेक के लिए लोग आए हैं, उनने 76,000 पे किया था, बट मैंने 96,000 पे करा है आईएचएस इंश्योरेंस के लिए, जो कि आपका यूके का इंश्योरेंस होता है। यहाँ पे आके आपका वैलिड रहता है, कुछ भी मतलब XYZ चीज़ हो जाए तो आपके पास इंश्योरेंस होता है। सो ये सारा अमाउंट आपको शो करना पड़ता है। सो अब हम बात करते हैं कि क्या हमारा लोन लेटर चलेगा प्रूफ ऑफ फंड के, उसमें क्या हमारी एफडीज चलेंगी। सो हमारा लोन लेटर चलता है, बट नेशनलाइज बैंक का होना चाहिए, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक होते हैं, या फिर प्राइवेट बैंक में भी अगर आप आएँ तो जो NBFCs होते हैं उनका नहीं चलता। नॉर्मल आपका बैंक होता है उनका चल जाता है। government.uk की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि कौन से बैंक चलते हैं कौन से नहीं चलते हैं। अगर आप मान लो किसी भी प्राइवेट बैंक से आप अपना एजुकेशन लोन ले रहे हो, प्राइवेट बैंक मीन्स NBFC बैंक्स हो गए, जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं, अगर आप उनसे लोन लेते हो तो उनसे आपका जब भी लोन अप्रूव्ड होता है तो वो पैसा आपके अकाउंट में देते हैं। तो वो आपका एज अ 28 डेज ओल्ड होना चाहिए, तभी वो वैलिड होता है, अदरवाइज़ वो बैंक लेटर में काउंट नहीं होता है। सो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप लोन लें तो जिस भी बैंक से ले तो आप देख लेना कि वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड उसका बैंक लेटर वैलिड है तो ठीक है, अगर नहीं वैलिड है तो फिर आपको वो फंड्स अपने अकाउंट में 28 डेज ओल्ड करने पड़ेंगे। तो आप लोगों की एफडीज होती हैं वो आपकी चल जाती हैं, बट वो 28 दिन पुरानी होनी चाहिए मिनिमम। लाइक आप
जैसे कि मैंने पहले बताया, फ़ेब में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एफडी जैन की मिनिमम होनी चाहिए। साथ के साथ आपको एक बैंक से लेटर लेके आना पड़ता है कि हाँ, मेरे इस अकाउंट में 28 डेज से पुराना इतना फ़ंड पड़ा है। मान लो आपके अकाउंट में 12 लाख फ़ंड शो करना था, तो आपको एक बैंक से लेटर लाना पड़ेगा कि हाँ जी, मैं इस बैंक में मेरा पैसा पड़ा है एफडी के उसमें, तो वो बैंक आपको दे देता है। मैंने भी लिया था बैंक से। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपका एक नॉर्मल सा लेटर होता है कि इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं और ये 28 डेज़ ओल्ड है, बस ये वीज़ा में एक आपका लेटर और ऐड हो जाता है। इसके साथ साथ जो लोग वर्किंग है तो उनको अपने एक्सपीरियंस लेटर शो करने पड़ते हैं कि हमने इतना टाइम काम किए हैं। आपके ऑफर लेटर्स कंपनीज के होने चाहिए, और साथ के साथ एलओआर का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो मेन मेन आपके यही होते हैं। एक आपका रिज्यूमे भी लगता है इसके साथ साथ, कि अगर आप फ्रेशर हैं तब भी एक रिज्यूम लगा दो, बेटर रहता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी एक रिज्यूम लगा दो कि हाँ जी, मेरा इतने इतने टाइम मैंने इस कंपनी में काम करा है, मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी एक्सपीरियंस है एक अच्छा सा आप अपना रिज्यूमे बना के लगा सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। होप आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट वीज़ा इन यूके। सो आपका आगे कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, कुछ भी, कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को इस टॉपिक पे चाहिए, या फिर आप जो भी कहेंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। आई विल रीड द कमेंट, और जैसे ही मैं कमेंट रीड करूँगा मैं आपको रिवर्ट करूँगा। देन उसके बाद मैं ट्राई करूँगा, अंडरस्टैंड करूँगा कि आपकी क्वेश्चन क्या है। देन उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। देन हो सकता है आपको उससे हेल्प मिले। जब तक के लिए बाय बाय गाइस। एंड अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरे व्यूज़ तो आ रहे हैं बट मेरे चैनल पे सब्सक्राइब इतने नहीं हो रहे हैं। सो गाइस प्लीज़, जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।